तमिलनाडु में एक फिल्म स्टार और भगवान के बीच फर्क करना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि यहां पर लोग सिर्फ अपने पसंदीदा हीरो की फिल्में नहीं देखते, बल्कि उसे अपनी उम्मीद, अपनी आवाज और कई बार तो भविष्य मान लेते हैं। तमिलनाडु की मिट्टी ने कभी एमजीआर को भगवान बनाया था, जयललिता को अम्मा कहकर सत्ता के शिखर पर पहुंचाया था, और अब 2026 में तमिलनाडु ने एक और नाम को इतिहास के सबसे बड़े अध्याय में दर्ज किया। नाम थलापति विजय। वो स्टार जिसे लोग पर्दे पर थलापति कहकर चीखते थे, अब वो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा है। उसने पहले चुनाव में ही डीएमके और एआईडीएमके जैसी दशकों पुरानी पार्टियों को एक रात में ध्वस्त कर दिया। आलम यह है कि वो दुश्मनी भुलाकर साथ मिलकर विजय को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन विजय की कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार बनने की कहानी नहीं है। ये कहानी उस लड़के की है जिसकी एक्टिंग पर लोग हंसे थे, जिसके चेहरे का मजाक उड़ाया गया था, जिसे सालों तक नेपो किड कहा गया, जिसे डायरेक्टर का बेटा कहकर खारिज कर दिया गया। लेकिन जब दुनिया विजय की कमियों को गिना रही थी, तब विजय चुपचाप लोगों के दिलों में जगह बना रहे थे। फिल्मों में वो सिर्फ हीरो नहीं थे, बल्कि आम लोगों के गुस्से, दर्द और उम्मीद की आवाज बन रहे थे। और एक दिन वही फैन क्लब जिसे शुरुआत में लोगों ने मजाक समझा था, वो तमिलनाडु की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गया। टीवीके ने पहले चुनावी लड़ाई में 108 सीटें जीतकर दशकों पुराने किलों को ध्वस्त कर दिया, और तब जाकर पूरे देश को यह समझ आया कि विजय सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं थे, तमिलनाडु में लोग उन्हें बहुत पहले अपना भविष्य मान चुके थे। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज की कहानी है थलापति विजय की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे मजाक बनता एक लड़का बन गया तमिलनाडु का थलापति। हम आपको बताएंगे विजय का स्टारडम इतना खतरनाक क्यों है, कैसे विजय ने उसूलों के लिए अपने पिता के खिलाफ कोर्ट जाकर अर्जी दाखिल की थी, कैसे एक फैन से उन्होंने शादी कर दी थी। फिर एक्ट्रेस त्रिशा, क्या उनकी वजह से विजय की शादीशुदा जिंदगी में दरार आई, लव स्टोरी टूटी? वो कार प्लेट के पीछे जो सीएम 2026 लिखा था, उस मिस्ट्री का सच क्या है? क्या विजय ने जानबूझकर ही किया था? पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पर जाएं। एक महिला थी, बुजुर्ग महिला, ट्रेन में रो रही थी, सुबक सुबक कर रो रही थी। तो उसके साथ एक आदमी बैठा था, तो उसने कहा, मैया क्या बात हो गई, क्यों परेशान है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो गई, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बता नहीं रही थी। तो बोले, मैया कुछ हेल्प, कुछ मदद कर सकता हूँ तो बता दे। तो उस बुजुर्ग महिला ने एक थैली उस आदमी को दे दी। तो उस महिला ने कहा कि इशारे से कि देख इसमें। तो उसने थैली खोली तो थैली में 4 पेड़े थे और एक इत्र में भीगा हुआ कपड़ा था और एक कागज का टुकड़ा था। तो बुजुर्ग महिला ने कहा कि निकाल इसे। कागज का टुकड़ा जैसे ही उसने खोला तो उसने देखा और उसने बुजुर्ग महिला की तरफ देखा। तो उसने बोला कि क्या हुआ क्या? उस महिला ने बोला कि मैं बांके बिहारी के दर्शन करने गई थी, अकेली आई बांके बिहारी के दर्शन करने, बांके बिहारी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद गोस्वामी जी ने प्रसाद दिया, तो गोस्वामी जी ने एक पेड़ा दिया। तो मैंने गोस्वामी जी को कहा कि गोस्वामी जी मुझे 2 पेड़े दे, एक पेड़ा नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि एक ही पेड़ा मिलेगा, सबको देना मैया, एक ही पेड़ा रखो आप। तो मैंने गोस्वामी जी को कहा, गोस्वामी जी मैंने 200 रुपए दान में दिए हैं, एटलीस्ट 2 पेड़े तो मेरे को दे दो। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैया एक ही पेड़ा मिलेगा, एक पेड़ा ले लो आप, प्रसाद है, प्रसाद को प्रसाद की तरह लो। तो ये जो महिला थी इसने कहा कि नहीं देने तो ये भी रख लो, मुझे नहीं चाहिए। तो गोस्वामी जी ने कहा मैया वो तो आपकी मर्जी है, मैं तो प्रसाद को प्रसाद की तरह दूंगा। और ये कह के ये महिला बड़बड़ाती हुई गुस्से में मंदिर से बाहर आ गई बिना पेड़ा लिए, और गुस्सा होने लगी कि मैं इतनी दूर से आया हूँ ठाकुर तेरे से मिलने, बांके बिहारी इतना भी नहीं हुआ 2 पेड़े दे दे, तेरा प्रसाद लेने में भी दिक्कत हो रही है, यहाँ पर क्या समझ रखा है लोगों ने। इसको समझ में कुछ आ नहीं रहा था। इतने में एक बच्चा आया, बच्चे ने आके बोला कि मैया ये पकड़ना थोड़ी देर के लिए, मैं आता हूँ। तब तो पकड़ दी थैली इन्होंने। अब थोड़ी देर बाद जब इसको लगा कि यार ये थैली बच्चा दे गया, बच्चा कहाँ है, तो बच्चा ढूंढा, बच्चा नहीं मिला। तो फिर देखा कि आ जाएगा, तो कुछ देर इंतजार किया लेकिन बच्चा आया नहीं। तो मन में भाव आया कि यार ये पता नहीं क्यों थैली मेरे को दे गया, कौन दे गया।
तो थैली खोल के देखी। अब खोल के देखी तो उसमें 4 पेड़े थे, इत्र का डूबा हुआ कपड़ा था और एक ये कागज का टुकड़ा था। जब कागज का टुकड़ा खोल के देखा तो उस पर पता है क्या लिखा था? मैया तू 2 नहीं 4 पेड़े ले, पर अपने लल्ला से नाराज मत हो, तू आती रहना यार। टाइटैनिक डूबा नहीं था, टाइटैनिक को डुबाया गया था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेपी मॉर्गन को पहले से सब पता था? साल 1912 दुनिया का सबसे आलीशान जहाज टाइटैनिक, कहा गया ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन पहली ही यात्रा में ये जहाज अटलांटिक ओशन में समा गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि टाइटैनिक की ओनर कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले बड़े नामों में जेपी मॉर्गन का नाम आता है। जेपी मॉर्गन अमेरिका के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली फाइनेंसर और निवेश बैंकर थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, जेपी मॉर्गन को भी टाइटैनिक पर सफर करना था, लेकिन उन्होंने आखिरी समय पर अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया। क्या यह ट्रिप जानबूझकर कैंसिल किया गया? क्या जेपी मॉर्गन को पहले से पता था कि टाइटैनिक डूब जाएगा? क्योंकि उसी शिप पर मौजूद थे उस समय के बेहद अमीर और प्रभावशाली लोग, जॉन जैकब एस्टर, बेंजामिन गगनहिम और आइसिडोर स्ट्रॉस। कहा जाता है कि ये तीनों लोग उस फाइनेंशियल सिस्टम के खिलाफ थे जिसे बाद में अमेरिका में फेडरल रिजर्व के रूप में लाया गया। और अगर ये तीनों लोग रास्ते से हट जाते तो बैंकिंग सिस्टम पर कंट्रोल करना जेपी मॉर्गन के लिए बेहद आसान हो सकता था। अब जरा सोचिए, शिप अनसिंकेबल बताया, लाइफ बोट जरूरत से कम रखी गई, वार्निंग इग्नोर की गई, जेपी मॉर्गन लास्ट टाइम पर चढ़े ही नहीं और दुनिया के पावरफुल लोग उसी हादसे में एक साथ मारे गए। तो सवाल उठता है कि टाइटैनिक एक एक्सीडेंट था या हिस्ट्री की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी? सच क्या है? ये शायद समंदर की गहराइयों में दफन है, लेकिन टाइटैनिक की कहानी आज भी एक सवाल छोड़ती है। कभी कभी हादसे सिर्फ हादसे नहीं होते। आपको क्या लगता है, टाइटैनिक एक्सीडेंट था या प्लान? कमेंट में लिखिए, एक्सीडेंट या कॉन्स्पिरेसी।